नमस्ते एवरीवन। आप सभी का योगी मम्मी चैनल पर स्वागत है। और आज के फेर बदल के शो में हम बात करने वाले हैं घाव के बारे में। ऐसे घाव जो आपको अंदर से बदल जाते हैं। हम सब ना जीवन में अपने चोट छुपाने के चक्कर में अपने आप को ऐसे ढाल के रूप में लोगों के सामने लेकर आते हैं। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि जो जख्म हमें मिले हैं या जो चोट हमें मिली है वो हमें अंदर तक कितना बदल देते हैं। आज हम एक पोयम जो लेकर आए घाव के बारे में। घाव जो चरित्र में बदलता है वह रक्त नहीं प्रकाश बहाता है। वह मौन की गहराइयों में एक नया मनुष्य उगाता है। वेदना जब शब्द छोड़ देती है तब आत्मा बोलने लगती है। समय की कठोर धूप में संवेदना फूलने लगती है। लोहे को अग्नि तपाती है, मनुष्य को विपदा संवारती है। जो भीतर से टूट ना जाए उसे पीड़ा निखारती है। चरित्र कोई वस्त्र नहीं है जो इच्छा से पहन लिया जाए, धीरे धीरे जन्म लिया जाए। जिसने अपमान सहकर भी अपनी करुणा नहीं खोई, उसी के हृदय में मानवता सबसे गहरी हुई। इसीलिए घावों से मत डरिए यदि वे आपको बेहतर बनाते हैं, क्योंकि वही घाव अंततः मनुष्य को मनुष्य कहलाते हैं। सच ही तो है। जब जीवन में कोई विपदा या अपमान आता है तो हमारा पहला रिएक्शन उसकी तरफ क्या होता है? या तो हम भाग जाते हैं या हम लड़ने लग जाते हैं। लेकिन योग दर्शन हमें तीसरा विकल्प भी देता है और वो है सबका रास्ता, तपस्या। योग सूत्र कहता है कि जैसे सोने को खरा बनाने के लिए उसे तपना जरूरी है, ठीक वैसे ही जीवन को संवारने के लिए हमारा कठिनाइयों से और उन घावों से मिलना जरूरी है। ऐसा करने पर हमारा जो अहंकार होता है वो गलने लगता है और हम एक नए मनुष्य में ढलने लगते हैं। जब पीड़ा बहुत गहरी होती है, जब चोट इतनी इंटेंस होती है, तब शब्द खत्म हो जाते हैं। और जब शब्द खत्म होते हैं वहीं से मौन शुरू होता है। अब योग में इसी मौन को आत्म साक्षात्कार कहा गया है। जिस इंसान ने अपमान सहकर भी अपने अंदर के, अपने भीतर के उस कोमल पार्ट को, उस कोमल हिस्से को मुरझाने नहीं दिया, मनुष्यता को मरने नहीं दिया, समझ लीजिए कि उसका जो अनाहत चक्र है वो एक्टिवेट हो चुका है। उसका चरित्र कोई ऐसा वस्त्र नहीं है जो बस हल्की सी कैंची चलाई और फट गया, बल्कि वह आंधियों में भी स्थिर रहने वाला स्थिर प्रज्ञ बन चुका है। आप उसे जिन भी कठिनाइयों में देखें वो आपको स्थिर ही मिलेगा।
अगर आज आप भी जीवन में किसी मोड़ पर हैं, किसी ऐसे मोड़ पर है जहां आपको एक ऐसा घाव मिला है जो जिससे आप उभर नहीं पा रहे, कोई ऐसा दर्द जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है और आप उससे उभरना चाहते हैं, तो इस फेरबदल को सबसे पहले तो स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस लाएं। घाव से डरने की बजाय उसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बनाएं। अब एक प्राणायाम के लिए खुद को तैयार करें। अपने दिल पे हाथ रखें, आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस भरें और उसे धीरे धीरे बाहर कर दें। जब जब आप लंबी गहरी सांस भरें, आंखें बंद करते हुए, तो हर सांस के साथ महसूस करें कि जो भी पीड़ा आपके अंदर अपना घर बनाए हुए है, वो धीरे धीरे सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है और आपके अंदर करुणा का भाव भरता जा रहा है। इस अभ्यास को आप लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें, कम से कम 10 मिनट तक, तब तक जब तक आपका मन आपको शांत महसूस ना हो। याद रखिए, घाव सिर्फ चोट नहीं होते, ये वही जगह है जहां से प्रकाश आपके भीतर प्रवेश करता है। अगर फेरबदल का ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसे उन लोगों के साथ जरूर बांटें जिन्हें उस प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस आएंगे, तब तक के लिए हरिओम सर।